नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज जो है आपका 6th ऑफ फरवरी है। और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ से जानने से पहले सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप हमारे वेबसाइट में जाके NISM का एक बुक हमने लॉन्च किया है, तो वो स्टडी नोट्स आप चेक कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं अगर आप रिसर्च एनालिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप किसी एग्जाम नोट्स का मतलब एग्जाम का नोट्स चाहते हैं तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा, सो आवर टीम विल बी वर्किंग ऑन दैट। और उसी के साथ साथ डेली न्यूज़ अपडेट जो है आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे। और जो नया फीचर हमने लॉन्च किया हुआ है, आपको 7 डे का फ्री एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि जो भी कंटेंट जब आप चेक करते हैं तो उसका पूरा कंटेंट आपको 50% तक फ्री एक्सेस मिलता है। उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ता है। सो आप 7 डे फ्री एक्सेस पा सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट में, सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आप जाके वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद देन यू कैन ईजिली एक्सेस ऑल द कंटेंट फॉर 7 days फ्री ऑफ कॉस्ट। देन डेफिनेटली अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, यू कैन सपोर्ट आवर टीम एंड सपोर्ट आवर वर्क बाय गोइंग फॉर मंथली एक्सेस एंड ईयरली एक्सेस। सो बीच में अगर इफ़ यू रिमेंबर कुछ फीचर्स हमने ऐड किए थे। वो था कि आपका टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हम आपको आप पूछ सकते हैं कि कोई स्टॉक का एनालिसिस चाहिए, कोई फीडबैक चाहिए। वी डू नॉट गिव यू एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सो प्राइमरी व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू फिगर आउट सम, वी डू रिसर्च एंड दैट वी शो एज अ एजुकेशनल थिंग, दैट्स इट। आपको एडुकेट करने के लिए, हमारे एजुकेशन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ नॉट एट ऑल अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, डेफिनेटली गो टू आवर वेबसाइट, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछ नहीं सकते, बट अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली थ्रू मेंबरशिप वी आर लुकिंग टू क्रिएट अ प्लान, जहाँ पे एक ग्रुप के माध्यम से आपका जो सवाल जवाब है, जो भी डाउट है, वो आप पूछ सकते हैं। सो वी ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड हमेशा के लिए आपका जो कमेंट ग्रुप है, कमेंट सेक्शन है, वो हमेशा आपके लिए खुला रहता है। सो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करते हैं। ईडी टैप्ड RBI फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एफएक्स वायलेशन बाय दोज यूजिंग पेटीएम पीबी। पेटीएम पीवी का मतलब होता है पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है, उस पेटीएम बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम अलग एंटिटी है, बेसिकली उनका पर्पस अलग होता है। सो ईडी ने जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आपका दैट फाइट्स हैज आस्क्ड आरबीआई व्हिच इज इंडिया सेंट्रल बैंक फॉर मोर डिटेल्स अबाउट पॉसिबल फेमा। ये फेमा जो है, फेमा एक्ट बहुत ही खतरनाक होता है एक्चुअली, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो यहाँ पे अगर आपने कोई घपलाबाजी किया या कुछ ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश की है, सो फिर वहाँ पे आपके ऊपर लीगल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ पनिशेबल ऑफेंस। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी पेटीएम जो है अचानक से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो चुका है। और रिसेंटली हमने देखा कि मंडे को जो आपके एग्जीक्यूटिव्स थे पेटीएम के, दे आर गोइंग एंड मीटिंग आरबीआई ऑफिशियल्स। सो देयर इज समथिंग वेरी बिग विच इज हैपनिंग देयर। एंड अगर जैसे मैंने बताया था कि जब भी बड़े बड़े जाइंट्स या किसी भी सेगमेंट के, किसी भी इंडस्ट्री के बड़े बड़े जाइंट्स जब भी गिरना शुरू हो जाते हैं, सो उस सेगमेंट में, उस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आने लगते हैं। और वो पूरा इंडस्ट्री जो है वो एक अलग चेंज के माध्यम से, कंसोलिडेशन के माध्यम से गुजरता है। और यहाँ पे आपको दिक्कत ये देखने को मिलती है दैट जो उस सेगमेंट में आप देखोगे, उस सेगमेंट में इनोवेशन टिपिकली नहीं होता है, क्योंकि लोग डरते हैं कि भाई यहाँ पे फिर से करेंगे, देन अगेन वी माइट हैव अ बबल। एंड वहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लोग जिन्होंने काम किया है, एक्सपीरियंस गेन किया है, तो उनको फिर उनका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी रिड्यूस हो जाता है, उनका इनकम अपॉर्चुनिटीज़ भी वो रिड्यूस हो जाता है। सो दैट इज़ गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। तो इस साल हमें ये देखने को मिलेगा दैट पेटीएम दिस थिंग वाज रियली रियली अनएक्सपेक्टेड। और दूसरा जो है वो है बाइजू, ठीक है। तीसरा कहाँ पे होगा, थर्ड वाला कहाँ पे होगा, हमें देखने को मिलेगा कि आईटी सेगमेंट में टिपिकली जो बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, उस सेगमेंट में हमें ये देखने को मिलेगा दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन। जो छोटे-छोटे कंपनीज़ हैं, दे आर गोइंग टू कोलैप्स। एंड हमें हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट मतलब हॉस्पिटल नहीं, जो आपका होटल चेन है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा बड़े-बड़े जो जायंट्स हैं, दे विल बी इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट। सो देयर माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ बबल। एंड रियल एस्टेट हैज़ ऑलवेज बीन द मेजर कंट्रीब्यूटर टू एनी बबल दैट हैज़ हैपेंड। लेमन ब्रदर्स का अगर 2008 का भी अगर हम देखें, चाइना में भी अगर हम देखें, सो रियल एस्टेट हैज ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड टू दैट। नेक्स्ट न्यूज़ है एनडीए विल विन 400 सीट्स बीजेपी। सो पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा है। 4 PSBs may get approval to raise funds in first half of financial year 25. सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अलाउइंग एटलीस्ट 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दैट इज PSB। सो ये चीज़ हमें देखने को मिला था, इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अलाउइंग एटलीस्ट 4 PSB टू रेज मनी और इंक्रीज देयर शेयर्स अवेलेबल टू द पब्लिक। मतलब डाइवेस्टमेंट करेंगे और वहाँ पे फंड रेज करेंगे फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। दिस मूव इज एम टू स्ट्रेंथनिंग दीज बैंक्स एबिलिटी टू लेंड मोर मनी। सो अगेन जैसे मैंने बताया कि आपका जो बैंक है या बैंकिंग सेक्टर में, फॉर एग्जांपल फाइनेंस सेक्टर में किस तरीके से बैंक क्या करता है, बैंक का इनकम कैसे होता है। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट लोग जो इसको कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे जो कोई भी बैंक होता है उसका मेन चीज़ होता है, मेन ड्राइवर है, दैट इज NII। दो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड NPA और दूसरा है NII। दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक कंपनी या प्राइमरी एक बैंक का जो हेल्थ है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो NII का मतलब होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, NPA का मतलब होता है नेट
नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर आपका बहुत ज़्यादा होता है तो कंपनी अच्छा नहीं है, और अगर एनआईए बहुत ज़्यादा है तो कंपनी बहुत अच्छा है। सो दीज आर टिपिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो एनआईए मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम, तो उसने अगर 10% में आपको लोन दिया है और वो खुद लोन ले रहा है 6% के अंदर, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है 4%, तो वो 4% जो है उस बैंक का इनकम होता है। सो इसी के माध्यम से जो गवर्नमेंट जो बैंक चाहती है, बैंक हमेशा क्या करते हैं कि भाई हम जो है मनी रेज करेंगे सो वी कैन गिव इट आउट इन टर्म्स ऑफ लोन्स। तो अलग अलग लोन के जो है प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करती है, और जो टिपिकली सबसे हाई टिकट सेल होता है या हाई टिकट लोन होता है वो किसमें होता है, आपका होम लोन होता है और ऑटो लोन होता है। और अभी जो है टिपिकली जो एक ट्रेंड था कि होम लोन पे और ऑटो लोन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, पर अभी बैंक्स ये देख रहे हैं कि दे आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई, और क्योंकि मार्केट में और लोगों में क्रेडिट के बारे में एक बहुत अच्छा क्रेज़ आ चुका है कि लोग ईजिली डेट को या क्रेडिट को कंज्यूम करना चाहते हैं, एक हैबिट वो डेवलप कर रहे हैं। सो इस जगह पे जो बैंक्स हैं वो एज अ बिजनेस एंटिटी दे वांट टू इंक्रीज देयर इनकम। सो ये धड़ल्ले से जो है लो टिकट सेल्स यानी लो टिकट लोन्स जो है वो आपको दिया जा रहा है, दैट इज लोन बिलो 1 लाख रुपीज। सो दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इनकम फॉर दीज बैंक्स, बट अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर पे बैक नहीं कर पाते हैं, टिपिकली कौन ये कंज्यूम कर रहा है, आपका मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास टिपिकली इसको कंज्यूम करता है। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ज़्यादातर ये जॉब फील्ड में होते हैं, तो जब भी आप जॉब फील्ड में होते हैं तो आपका सिविल स्कोर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप 1 लाख के लोन के चक्कर में आप अपने होम लोन या ऑटो लोन को इम्प्रूव डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। सो दिस इज वेयर दीज बैंक्स आर लेवरेजिंग, एंड डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेलकम मूव। एयरटेल का Q3 का नेट प्रॉफिट हैज जंप 54%, which is actually very very amazing on strong data play. So Bharti Airtel is the second largest telecom provider in India, has reported 54% increase in net profit in the third quarter of the fiscal year, driven by a rise of number of data users, high average. So mainly यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो टेलीकॉम है, बिकॉज अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मेरा फंडा बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का 2-3 फैक्टर्स के ऊपर ही जो है वो आपका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मैटर करते हैं। सो टेलीकॉम पे क्या है, एक है ARPU। ARPU का मतलब क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और होता है नंबर ऑफ यूजर। तो नंबर ऑफ यूजर अगर एक होता है और आपका ARPU होता है 100 रुपये, तो आपका नेट इनकम कितना होता है, 100 रुपये। उसके ऊपर आपका जो खर्चा होता है। सो टेलीकॉम कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये होता है कि टेलीकॉम में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, आपको स्पेक्ट्रम परचेज करना पड़ता है, हार्डवेयर में इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको हैवी मार्केटिंग करने के बाद अपने जो सिम है वो आप सेल करते हैं। और प्राइमरली ARPU या टेलीकॉम की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप सब्सक्रिप्शन बेसिस में जो है वो इनकम करते हैं। अभी इंडिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है, देयर प्राइमरली 2 बिग प्लेयर्स, दैट इज जियो एंड एयरटेल, और दोनों के बीच में एक डुओपोली हो चुकी है अभी मार्केट में, और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एक दूसरे का जो ARPU है वो आपका इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपना प्रॉफिट जो है बहुत अच्छे तरीके से 50% अगर ग्रो किया है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट दे आर गोइंग टू इंक्रीज द ARPU शॉर्टली, और आस्ते आस्ते हल्के हल्के हौले हौले तरीके से 5% 10% करके वो जो अपना ARPU इंप्रूव करेंगे या इंक्रीज करेंगे, एंड दैट इज डेफिनेटली इज गोइंग टू अफेक्ट हाउ मच यू आर स्पेंडिंग। सो या सो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है, जो फिलीपींस बेस्ड है, मनीला बेस्ड है, एंड प्राइमरी इट इज ओन्ड बाय जापान एंड अमेरिका। सो मियो ओका हैज़ बीन नेम्ड एज द कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। सो इनका क्या नाम होता है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, टाकेओ कोनिशी। सो आई थिंक दिस पर्सन इज जापानीज, जिसको वो रिप्लेस करें वो भी आपके जापानीज हु हैज़ बीन प्रमोटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। द कंट्रीज डायरेक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ओवरसीज ADB's प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस, प्राइमरली आपके B2G यानी गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, बड़े कॉर्पोरेशन को ये लोन देते हैं। दिस में लीड टू एनहांस सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वो लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इवन आई एम प्रीटी मच श्योर दैट ADB जो है बैंक्स को भी प्रोवाइडिंग लोन्स टू बैंक्स। हाँ, यहाँ पे वही आपको देखने को मिल रहा है। गूगल आप करेंगे, गूगल सबसे बड़ा बहुत बढ़िया चीज़ है। सो इस जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, दैट यस गूगल इज प्रोवाइडिंग विथ, और ये हमारे जो प्लान्स है, फ्री प्लान है और मंथली प्लान है और ईयरली प्लान है, डेफिनेटली यू कैन गो एंड इन्वेस्ट एंड टेक मेंबरशिप टू गेट ऑल द एक्सेस, राइट। सो ADB जो है आपका यहाँ पे कमर्शियल बैंक और इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा देते हैं for projects through B loan, complementary financing scheme and parallel loan structures. So yeah, they do private sector financing, government sector financing, B2G, और यहाँ पे B2B में भी वो जो है काम करते हैं, which is very interesting. ये देख सकते हैं Miami apartments in Beach Candy. Okay. TCS wins multi-year deal with Europe Assistance. तो ये डील तो जीतेंगे, फिर वो कंटिन्यू होगा, बट यहाँ पे मार्जिन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। SpiceJet asked to pay 50 crore to Maran KL Air. Maran जो he is the former owner of
Kalanithi Martin is the former owner of SpiceJet. अभी जो है Samsung is the promoter of the company. Effective rates are larger, higher than repo rates. So इस पे आपका जो है फाइनेंस मार्केट में डेफिनेटली आपका इफेक्ट होगा. सो एमपीसी इन इंडिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट दैट इज रेपो रेट, जिस रेट पे आपका बैंक को लोन दिया जाता है फ्रॉम सेंट्रल बैंक, that is Reserve Bank, has adopted a strategy of withdrawing accommodation instead of directly raising interest rate. This approach has tightened financial conditions, making borrowing more expensive for banks and by extension for consumers and businesses, even though the official policy hasn't changed. This method is subtly increasing the cost of loans without altering the base rate. So uh, अंदर का गेम समझ रहे हो ना बाबू आप लोग, ये अंदर का गेम चलता है. और इस जगह पे हमें जो है साधारण जो आम जनता, इसलिए बोलते हैं ना आम वाली जनता, गुठली वाली जनता, सो आम जनता को समझ में नहीं आता और अंदर की चीज़ों में जो है इस तरीके से होता है. तो स्लोली ग्रेजुअली दिस इज गोइंग टू वर्क. एंड अगर रेपो रेट बढ़ा देते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर है और इलेक्शन 100 दिन के अंदर इलेक्शन आपका खत्म हो जाएगा. सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अगर सटल तरीके से अगर रेपो रेट को बढ़ाया नहीं जाता, बट स्टिल इफ लेंडिंग बिकम्स मच एक्सपेंसिव, सो आपका होम लोन जो आपका फ्लोटर लोन्स होते हैं, फ्लोटर लोन्स जो होते हैं वो आपका इंक्रीज होगा, उसके इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे, तो फिर आपका जो लोन जो है दैट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव. इंडिया में ऑलरेडी लोन जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. For industries reliant on borrowing like real estate and automobiles, this could mean a slowdown. However, it indicates that the central banks focus on stabilizing the economy without resorting to drastic rate hikes. So again यहाँ पे हमें वही देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि आपका स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड का जो रेट है वो एक ही साथ चलना नहीं चलता है. दैट शुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बट वो अभी एक ही तरीके से ऊपर की तरफ भाग रहे हैं. सो देयर इज अ बबल समवेयर. तो वो कहाँ पे है वो आपको समझना पड़ेगा. जैसे मैंने बताया कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वेयर टू स्पॉट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्सो कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है. सो यू कैन अंडरस्टैंड एटलीस्ट फिगर आउट कि क्या क्या पैटर्न वहाँ पे हम उसमें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं. सो वी कैन लेवरेज दैट एंड मेक मनी फ्रॉम दैट. सो अगेन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जब भी आपका इस तरीके से इंटरेस्ट रेट या लोन जब एक्सपेंसिव हो जाता है, सो टिपिकली जो आम जनता होती है स्मॉल लोन तो ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं, उसमें 2 टका ज़्यादा देना भी पड़ेगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट जब वो बड़ा अमाउंट हो जाता है, 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ का लोन हो जाता है, तो वहाँ पे 1% 2% भी बहुत ज़्यादा आपका इम्पैक्ट कर सकता है. Ambuja Siemens may get a lift as Adani warrant conversion deadline nears, so it might see a financial boost as the deadline approaches, convert the warrants into shares. So क्या होता है, ये आपके लिए आज होमवर्क है कि वारंट क्या होता है, और वारंट और शेयर में कन्वर्जन कैसे होता है, किस तरीके से होता है. Ambuja Cement issued warrants to Adani at 418 rupees, receiving 5,000 crore upfront. Warrants give the holder the right, already answer यही पे, give the holder the right to buy the shares at specified price before a certain date. So yeah. LIC का जो स्टॉक है वो 6% ऊपर की तरफ भागा है, क्रॉसिंग लिस्टिंग प्राइस. सो लिस्टिंग प्राइस के नीचे वो गिरा था एंड नाउ इट हैज़ सरपास्ड, व्हिच इज रियली नाइस. सो अगेन पैसा इधर से उधर जा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, जो ईल्ड है, ईल्ड का जो रेट है वो नीचे की तरफ गिरा है. और जब भी आपका ईल्ड का रेट गिरता है तो फिर पैसा आपका इक्विटी में जाता है. तो वही हमें क्या देखने को मिल रहा है, दैट शेयर्स ऑफ PSUs experience a surge as yields on government bonds decrease following an interim budget announcement. So these are typical news जो मतलब ये होने से ये होगा, so that is perfectly fine. कुछ नए IPOs आने वाले हैं. जूनिपर होटल्स, आर्किड डेवलपर्स, CJ, डार्सिल जो है आपका लॉजिस्टिक्स कंपनी है, इंडो फार्म इक्विपमेंट. Centre to launch Bharat Rice at 29 rupees per kg today. Again, plans to float 750 million bond issue from GIFT City. So HDFC is raising bonds here and there. मतलब गजब है, मतलब हर जगह से जो है वो पैसा उठा रहे हैं. आई थिंक 2023 में और 2024 अभी तक जो है, मतलब अभी तो 1 महीना ही हुआ है, बट लास्ट ईयर से भी अगर हम देखें, सो दे हैव रेज्ड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर. आई थिंक 3 बिलियन या 4 बिलियन डॉलर तो उन्होंने पैसा उठाई है बॉन्ड के माध्यम से. दैट इज एक्चुअली क्वाइट क्रेजी. दैट्स द रीजन वाई HDFC का जो रिजल्ट है आपने जो देखा था, बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट आपको देखने को मिला, बिकॉज दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ लोन इन द रिटेल मार्केट एंड ऑल्सो टू द रिटेल सेगमेंट. ओवर 100 मिलियन सिंगल डीमैट अकाउंट्स लैक नॉमिनेशन. सो अगर आप डीमैट अकाउंट है तो अगर वहाँ पे आप नॉमिनी डाल दीजिए, इट माइट बी हेल्पफुल. High yields may help Indigo weather engine supply storms. फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 5% था. अभी बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल 24-26 में 4.5 अगर लेके जाना चाहते हैं, सो दैट विल बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट. बट अगेन 4.5 इट इज वेरी गुड. क्विक कॉमर्स सर्विस, रॉक, किराना, बोट. ओके,
आई डोंट थिंक सो। ये जो बोल रहे हैं ना, दिस डिक्लाइन इज एट्रिब्यूटेड टू रैपिड राइज इन क्विक कॉमर्स फर्म्स व्हिच स्पेशलाइजेस, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। मतलब यहाँ पे अगर आप अर्बन एरिया में देखते हैं फिर भी कितना ही है, मतलब इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन मुझे तो नहीं दिखता है। मैं घूमा हूँ, बाहर भी गया हूँ, मतलब कलकत्ता में भी देखा है, हर जगह देखा है, दिल्ली में भी देखा है, बट उतना इसका पेनिट्रेशन नहीं है। वेरी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी इज यूजिंग इट। टिपिकली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, वर्किंग कपल्स होते हैं, वर्किंग फैमिलीज होते हैं, वो इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट आई थिंक बहुत से रीज़न हो सकते हैं। जैसे और एक रीज़न ये है कि जैसे बीच में आया था ना कि छोटे-छोटे पैकेट जो है लोग ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं, तो अभी मार्केट, जैसे मैंने बताया कि रूरल में तो कंज़म्पशन है ही नहीं। बट अगेन अ, आई डोंट एक्सेप्ट इट टू बी ऑनेस्ट, मतलब आई डोंट एग्री विद इट। आप एग्री करते हैं कि नहीं करते, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Ad agencies make a beeline to secure BJP's poll business. So definitely BJP is going to spend a lot of money, and अभी जो इलेक्शन जो शुरू होने वाला है, वहाँ पे बिलियन डॉलर्स या हजार करोड़ जो है वो खर्च किए जाएंगे. So definitely a lot of companies are going to make a lot of money. Oppo maker continues to top sales charts in India. So Oppo Vivo जो BBK जो है, वो आपका Oppo Vivo का जो ओनर है, OnePlus, Realme, iQOO इसका ओनर है. वीवो का तो आपका ईडी ने रेड मारा, कुछ लोग भाग गए नेपाल के रास्ते, पर फिर भी जो है लोग खरीदेंगे लोग जो है, दे डोंट केयर इफ इट्स मेड इन चाइना। सस्ता और अच्छा होगा तो लोग खरीदेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। स्टार्ट एक्वायर्स कैफे कॉफी डे टावर इन बेंगलुरु फॉर 150 करोड़। कोर्ट रिलीफ फॉर बायजूस इन टीएलबी lender suit. So actually they are facing a lot of problem. They are actually facing a lot of problem, Byju's, especially the founder of the company. Vanguard जो है आपका बेसिकली इट्स अ यूएस मेजर इन्वेस्टमेंट फर्म। तो उसने आपका जो ओला है, ओला का नाम याद है ना, ओला इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ओला का जो वैल्यूएशन है वो $1.9 बिलियन में लेके आ चुके हैं, विच इज मार्किंग 29% डिक्रीज फ्रॉम इट्स प्रीवियस वैल्यूएशन। आई थिंक $10 बिलियन का वैल्यूएशन था। सो इट्स क्वाइट सैड दो। ओला तो मुझे दिखता नहीं आजकल। सर आप मुझे बताइए कि ओला यूज़ होता है कि नहीं होता है। सो ये पॉलिटिकल न्यूज़ में अगर आप आते हैं तो डोवल मीट्स हसीना इन ढाका। सो क्योंकि कुछ दिन पहले आपका बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ था, इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पे जो है क्रिमिनल एक्टिविटी डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू ग्रो, एंड उस जगह पे सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही। और यहाँ पे अब रिसेंटली कुछ न्यूज़ बांग्लादेश से आ रहे हैं कि वहाँ से आपका ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, देयर इज इन्फ्लक्स व्हिच इज हैपनिंग। कुछ म्यांमार में सिविल वार चल रहा है, सो लॉट ऑफ थिंग इज हैपनिंग देयर। सो डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुछ ऐसा तो दिक्कत नहीं होगा। सो लेट्स सी। बिल टू क्रैक डाउन ऑन मैल प्रैक्टिसेस इन एग्जाम्स इंट्रोड्यूस। सो जस्ट ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। सो आप जाके हमारे वेबसाइट में जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो बिजनेस में ऐसा इसको कोई फायदा नहीं होगा, बट अगेन edtech firms and education institutions are going to gain by aligning to higher standards. However, businesses involved in unethical practices related to exams could fade. बहुत सही है। आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है मुझे डेफिनेटली बताइएगा। और मार्केट हिट 5-year lows इन चाइना, रेगुलेटर्स प्रॉमिस क्रैकडाउन। सो अ लॉट ऑफ थिंग इज हैपनिंग ग्लोबली, पर इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है। और अगर आप सिर्फ इंडिया के मार्केट को देख रहे हो तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो पता चलेगा कि भाई बहुत कुछ कांड हो रहा है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, रेगुलर अपडेट्स पाइए, और यहाँ पे मेंबरशिप आप ले सकते हैं। एंड डेफिनेटली 7-day फ्री एक्सेस है, तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके चेक कीजिए। So you can access all the article, all the content on our website for free for 7 days. Take care, bye bye, Jai Hind.